तद व्यपदेशेन कर्म नामधेयत्वम तत् तस्य यत्तेन व्यपदेशात् अनुपमानात् उपमान उपमेय भाव के कारण से उस शब्द को शेन शब्द को नाम मानना पड़ेगा। शेनेन अभिचरण यजेत, यह विधिवत। शेनेन अभिचरण यजेत, शेन एक पक्षी का नाम है, बाज के जैसा है, बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत विशाल पक्षी। आज के जमाने में है नहीं, है लुप्त है। तो उस शेन पक्षी के द्वारा आप अभिचार करता हुआ याग करें, कद अभिचरण यजेत। यहां शेन पद पर विचार किया जा रहा है कि शेन पक्षी लेना है या शेन शब्द का अर्थ याग का नाम है। शेन नामक यागेन अभिचारम भावेत, शेन नामक यागेन अभिचारम भावेत, ऐसा अर्थ करना है। यह शेनात्मक पक्षी रूपी द्रव्येन यागेन, द्रव्य विशिष्ट यागेन अभिचारम भावेत, ऐसा अर्थ करना है इसको। इत्यत्र शेन शब्द से कर्म नाम अधेयत्वम तद व्यपदेशात्, इस वाक्य में जो शेन शब्द है वह कर्म का नाम अधेय। क्यों? तद व्यपदेशात्, तद मन तेन व्यपदेशात् इति तद व्यपदेशात्, अर्थात उपमानात् कर दिया। व्यपदेशात् का अर्थ क्या है? उपमानात्। क्योंकि जिससे उपमान किया जा रहा है उससे भिन्न किसी अन्य वस्तुओं का जो उपमेय पदार्थ होगा, स्व से स्व का उपमान उपमेय भाव नहीं होता। अपवाद है, राम रावणयोरिद्धम राम रावणयोर, सागरस सागरोपमम यथा, ये सब बोलते हैं। तो अपवाद क्वचित 3-4 केवल गिना दिया है वेद व्यास जी ने। सामान्य रूपेण उपमान उपमेय भाव भेद निष्ठ ही होता है, स्व से स्व का उपमान उपमेय भाव नहीं होगा। सादृश्य का लक्षण क्या है? सादृश्य का लक्षण क्या है? तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्तम, तर्क संग्रह में लिखा था। तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्तम। यदि हम शेन पक्षी का उपमान कर रहे हैं किसी के साथ, तो वह जिसके साथ मैं करूंगा उससे भिन्न होना चाहिए। तद भिन्नत्व सति, शेन पक्षी भिन्न होता हुआ शेन पक्षीगत ये अधिकतर धर्म उसमें दिखाई देना चाहिए। जैसे चंद्रमुखी बोलना, चंद्र इव मुखो यस्या सा चंद्रमुखी। अब वो जो कन्या है जिसके लिए आप चंद्रमुखी शब्द प्रयोग कर रहे भाव से, वह चंद्र से भिन्न है ना। और चंद्रगत भूयो धर्मत्व क्या है? वृत्ताकारता, आह्लादकता, प्रसन्नता, आनंद प्रदायकता, ये सारे धर्म उसमें है। ऐसे का नाम चंद्रमुखी, नहीं तो शूर्पणखी। तो इसलिए उपमान उपमेय भाव सदा भेद निष्ठ ही हो सकता है। तद भिन्नत्व सती तद गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्व में नियम है। उपमान उपमेय भाष्यकार तुल्यास प्रयत्न, महाभाष्यकार तुल्यास प्रयत्न सवर्णम सूत्र विचार करते हुए साफ वहां पर भी कहा है कि भाई आस्य और प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। तो यस्य येन तुल्यम तच्च भेदनिष्ठ एव, स्व से स्व की तुलना नहीं हो सकती। अतएव यहां पर इस शेन शब्द को हम पक्षीवाचक मानेंगे तो पक्षी का उपमा दिए हैं आप। पक्षी की उपमा पक्षी, शेन पक्षी की उपमा शेन पक्षी में ही देना, अन्यथा अनुपपत्ति है। वो आगे लग रहे तद अन्यथा अनुपपत्ति यावत, वो उपमान में भाव जो दिया गया है
वह अन्य किसी प्रकार से उपपन्न हो नहीं सकता है। अतएव यहाँ पर इस शेन शब्द को पक्षीवाचक नहीं माना जाएगा, किंतु याग का नाम मानना चाहिए। कैसे? तथा ही यद विधेयम तस् स्तुतिर्भवति, नियम जो विधेय होता है उसकी स्तुति की जाती है, जो निषिद्ध पदार्थ है उसकी निंदा की जाती है। यदि अत्र शेनो विधेय स्यात्, यदि यहां पर शेन विधेय होता तदा अर्थवादी तस्व स्तुति कार्य, अर्थवादों के द्वारा उसी शेन की स्तुति होनी चाहिए। जैसे अत्र यथा वैश्येनो निपत्यादत्ते एवमेव अयं द्विषन्तं भ्रातृ निपत्यादत्ते यम अभिचरति शेनेन, ये मंत्र। यथा वैश्येनो निपत्यादत्ते, जैसा शेन पक्ष कितनी ऊंचाई उड़ान भरता है, लेकिन उसका स्पीड ऐसा रहता है जब आता है वो नीचे, जिस चीज को उठा के ले जाना चाहता है उसको पता भी नहीं चलेगा मेरे सर के ऊपर पक्षी आ गया है, मौत आ गया, पता भी नहीं चलता। वो ऐसा झटित ही आएगा, वो फटाक से उठा के चल देगा। ठीक उसी प्रकार से जो शेन याग को करता है वह अपने शत्रु को वध कर सकता है। ये यहां पर यथा वै शेनो निपत्य स्वशत्रु स्वभोजनम आदत्ते एवं अयम यजमानः दिशंतम भ्रातृव्यम शत्रुम निपत्य आदत्ते, ठीक उसी प्रकार से यह यजमान अपना शत्रुभूता, जिससे उसका द्वेष है, अपने साथ द्वेष करता हुआ शत्रु को भी मार डालता है। इसलिए शेन याग है। उसका रावण का पुत्र ने किया था, मेघनाथ ने, लक्ष्मण को मारने के लिए शेन याग। और उस याग को ध्वंस किया हनुमान जी ने, हनुमान जी ने उसको ध्वंस कर दिया, विफल हो गया यज्ञ, तभी वो मारा गया बेचारा। तो कहते इत्यनेन अर्थवादेन शेन स्तोतुम न शक्य, यदि हम पक्षी कोई विधेय मान लेंगे, माने पक्षी रूपी गुण का विधान करने लग जाएं, फिर पक्षी से पक्षी का ही स्तुति करना यह असंभव है। इसलिए इति अनेन अर्थवाद ने शेन स्तोतुम न शक्य, शेनोपमान अर्थांतर स्तुति क्रियमाणत्वात्, कि शेन रूपी पक्षी के उपमान के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ का ही स्तुति की जा सकती है, न कि शेन पक्षी के द्वारा शेन पक्षी की ही स्तुति किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। शेनोपमान, शेन के उपमान के द्वारा अर्थांतर में कोई दूसरे पदार्थ की स्तुति करना उचित है, क्रियमाणत्वात्। न च शेनोपमानत्वेन सएव स्तुतुं शक्यते, और स्पष्ट कर रहे शेन उपमान के द्वारा सएव ने सपक्षी स शेन पक्षी में व स्तोतुं न शक्यते। उपमान उपमेय भाव से भिन्न निष्ठत्वात्, क्योंकि उपमान और उपमेय भाव सदा भेद निष्ठ होता है। ये बात वहां पर भी कहा, इसलिए वो कालो जसर प्रथम याद आ रहा है महाभाष्य। वो कालो जसर प्रथम में प्रश्न उठा, ऊ काल में जो ऊ लिया गया है और आगे ऊ काल अच्छ रसर प्रथम बोल रहे हैं, वो अच्छ में भी वो है या नहीं है? फिर ऊ की सादृश्य तो वो में ही आप दे रहे हैं ना, वहां नहीं दे रहे। तब वहां कहा उन्होंने जो ऊ कहला में ऊ है वह अच्छ के अंतर्वर्ती जो वो ऊ नहीं लेना। तो क्या है ये? कुक्कुट रुतवत, जो मुर्गा बोलता है ना वो उकार लिया गया है ऊ काला में। ऊ काले इव कालो यस स ऊ काला, ऊ कौन सा लेना है? कुक्कुट रुतस्य ऊकारस्य काल इव कालो यस स्वच्छ। अब भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? दोनों जो अच्छा आप ले रहे हो वर्ण समामना का है या नहीं? जो अच्छा आप ले रहे हो वो वर्ण समामना का है, और जो ऊ काला में वो जो लिया वो कुकुट का है। भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? वह सूत्र में विचार करते उन्होंने व्यवस्था दिया, भेद निष्ठ होने के नाते ऊ को ऊ की सादृश्यता नहीं दी जा सकती है। यागो विधीयते, इसलिए आज यदा तो शेन संज को यागो विधीयते,
और जब यहाँ शेन शब्द का अर्थ शेन संजय याग कर लेते हो, संज्ञा पर ले लेते हो, तब तो यदा तो शेन संजय को याग विद्यते तद अर्थवादेन शेन उपमानेन तस् स्तुति कर्तुम शक्य। तब उसकी ही अर्थवाद रूपा शेन रूपी उपमान, शेन पक्षी के उपमान के द्वारा उस याग का, शेन नामक याग का स्तुति करना संभव है। यदि शेन शब्द कर्म नामधेयम तद्व्यपदेशात्, इसलिए शेन शब्द कर्म नामधेय है सिद्ध हो गया। तद्व्यपदेश तद उपमानात्, उसके उपमान किया है इसी वजह से। इसलिए अब टीका में अगला पृष्ठ तीसरी पंक्ति में एक अशुद्धि है, तेन इति तेनेति, उसके बाद क्या लेगा शेन इत्यर्थः, और शेन इत्यर्थ नहीं होना, शेने नेत्यर्थः, एक ने पीछे घुसाना है, शेने न इत्यर्थः इति शेने नेत्यर्थः होगा कि नहीं होगा गुण, शेने न इत्यर्थः है ना, बीच में एक ने होना चाहिए, वहां ऐसा पाठ है ना, या बीच में एक ने को घुसाओ, शेनेन इत्यर्थः, तेन का अर्थ शेनेन। तीसरी पंक्ति अंतिम शब्द है टीका में, पेज नंबर 167। तदिति उसी के आगे पंक्ति, उपमान उपमेय भाव से भेद घटितत्वादेव अर्थवाद वाक्य शेनोपमान विधेय स्तुत है, शेन नामक कर्म विशेषम विना अनुपत्ते है। बिना शेन नामक कर्म विशेष को स्वीकार किए शेन पक्षी के द्वारा उपमान उपमेय भाव करना उचित नहीं बनता। अतएव नात्र पक्ष द्रव्य रूपो गुणो विधातुम शक्यते भाव, इसे यहाँ पक्ष रूपी द्रव्य विशेष को यहां विधान किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता इति भाव। टिप्पणी नंबर 1, तेन शेनादिना व्यपदेशः सादृश्यम यस्य कर्मण तत् तद्व्यपदेशम, तद्व्यपदेशात है ना, उसकी व्याख्या कर। तद्व्यपदेशम कैसे बना, मैंने तेन शेनादिना, व्यपदेश मैंने सादृश्यम उपमानम यस्य कर्मण तत्कर्म तद्व्यपदेशम, उस कर्म का नाम तद्व्यपदेशम। यतः कर्म तद्व्यपदेशम शेनादि सदृशम अतः शेनादि शब्दाः कर्म नामधेयानि इति, इसलिए जिसलिए कर्म तद्व्यपदेश हो गया अर्थात शेना शब्दों से उपमानित हो गया, सादृश्यता प्रदत्त है, इसलिए शेनादि के साथ सदृश किया हुआ होने से शेनादि शब्दों को कर्म का नामधेय मानना चाहिए। अवय उपमान में भाव को टीका में समझाया गया था, जहां आपने छोड़ा था टीका वहां से 4 पंक्ति नीचे यथेति, उसी प्रथम प्रकटक में ही, यथा शेन पक्षी विशेष, शेना मने पक्षी विशेष, निपत्य मत्स्यादीन जंतून आदत्ते, मछली आदि अपने जंतुओं को झटिति पकड़ लेता है। एवं अयम शेन नाम को यागो, इसी प्रकार से यह शेन नामक याग का मतलब इस शेन नामक याग को करने वाला यजमान, द्विशंत्रम भ्रातृ मने शत्रु निपत्य, द्वेष करता हुआ जो शत्रु है उसको निपत्य आदत्ते मने झटिति क्या होगा, वधं करोति। यम अभिचरति शेन नीति वाक्य शेष, उसी मंत्र का और बाकी टुकड़ा जो मूल में नहीं छपा है वो इतना है, यम अभिचरति शेनेन, इतना है। टिप्पणी नंबर 2 में पूरा मंत्र दिया है। इस प्रकार नामधेय प्रकरण में 4 जो हेतु है जिसके आधार पर आप मंत्रस्थ शब्द को कर्म का नाम है ऐसा निश्चय कर सकते हो, उन 4 हेतुओं पर विचार हो गया। 4 हेतु था, पहला मत्फर्थ लक्षणा भयात, दूसरा वाक्य भेदात, तीसरा तत्प्रख्य शास्त्रात, चौथा तद्व्यपदेशात। इन 4 हेतुओं के आधार पर ही समस्त यागों के नाम का तय किया जाता है। और एक 5वां हेतु है, वह हेतु जहां पर और कोई वाक्य है नहीं, जैसे वैष्णोदेव आमिक्षा वाक्य, वैष्णोदेव ने यजत, या द्रव्य देवता भी बोला जा रहा है इससे द्वारा, और साथ साथ यह का नाम भी वही है। इस हेतु कहते हैं उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्त्वम। देखो कर्म नामधेयत्वे उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्त्वम,
इसमें जाने से पहले थोड़ा कारिका में चले जाइएगा, दिया गया है यहाँ कारिका। विधेय स्तूयते वस्तु भिन्नयोपमया सदा नहीं तेनैव तस्यैव स्तुतिस्तद्वद्दितिष्यते। विधेयम वस्तु स्तूयते, जो विधेय वस्तु होता है उसी का स्तुति की जाती है। कब, कैसा? भिन्नया उपमया, भिन्न उपमा के द्वारा सदा विधेय वस्तु की स्तुति की जाती है। नहीं तेनैव तस्यैव स्तुति, उसी के द्वारा उसी का स्तुति कभी नहीं होता। तद्वद्दिति इष्यते, ठीक उसी प्रकार जैसे लोक में ये बात देखी गई है उसी प्रकार शास्त्र में भी आपको घटाना है। उसी से उसी की स्तुति नहीं हो सकती। अतः यहाँ जो शेन शब्द है वह शेन पक्षी रूपी द्रव्य को विधान नहीं करता, किंतु यहाँ शेन शब्द का अर्थ क्या है? शेन नामक याग, ये निर्णय लिया है। अब आइए कर्म नामधेयत्वे उत्पत्तिष्ठ गुण बलियस्त्वम। उत्पत्तिष्ठ गुण बलियस्त्वम अभी पंचमम नामधेय निमित्तम इति केचित, ऐसा कुछ लोगों का मानना है ये पांचवा हेतु है। नाम का निश्चय करने के लिए पांचवा हेतु कुछ लोगों का मानना है, सभी का द्वारा स्वीकृत नहीं है, ये केचित मत है। यथा वैश्वदेवेन यजेत इत्यादो, वैश्वदेवेन यजेत ये मंत्र इत्यादियों में अत्र उत्पत्तिशिष्ठ अग्नियादीनां बलियत्वात् वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवति इति कर्म नामधेयत्वम्। यहाँ देखिए उत्पत्तिशिष्ट अग्नि आदि नाम, तो इस याग का देवता अन्यथा हमको प्राप्त है। यद्यपि ये क्या है? वैश्वदेव तथितांत, विश्वोदेव देवता यस्या, सा से देवता अधिकार में तैतांत होने से देवतावाचक मानना चाहिए ना। ये अपने बड़ा तथितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः, और तैतांत इसको देवतावाचक मानना पड़ेगा वैश्वदेव ने जत में। लेकिन वैश्वदेव यहाँ याग का नाम है, देवता का बोधक नहीं है। क्यों? देवता अन्य उत्पत्तिशिष्ट वाक्यों से प्राप्त है। अत्र उत्पत्तिशिष्ट अग्नियादि नाम बलियस्त्वात् वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवति इति कर्म नामधेयत्वम्। इसे देवता का विधायक नहीं है, किंतु क्या हो जाएगा? कर्म का नाम हो गया। वस्तुस्थ लेकिन तत्पक्ष शास्त्र देव से कर्म नाम तुम, तत्पक्ष शास्त्र का अर्थ भी यही है, उत्पत्तिष्ठ बलियस्तु, उस देवता या द्रव्य आदि का प्रकाशक दूसरा वाक्य है, शास्त्र उपलब्ध है, ये तो है ना। इसे तत्प्रख्य कहो, उत्पत्तिष्ठ गुण बलियस्तु कहो, फर्क क्या पड़ा दोनों में? ये इनका भी यही कहना है, दूसरे वाक्य से मुझे अग्नि देवता प्राप्त है, इसलिए इसको मैं कर्म का नाम मानता हूं। अग्निहोत्र में भी यही हम लोगों ने कहा है ना, मंत्र वर्ण से या समुचित विधि वाक्य से हमें देवता प्राप्त है, अतएव अग्निहोत्र शब्द क्या हो गया? कर्म का नाम दे। तो अन्य तरीके से जब मुझे देवता या द्रव्यादि प्राप्त हो तब जहां कर्म नाम दे करके निर्णय जैसा उसका कहा हेतु का नाम क्या है? तत्प्रख्य शास्त्रार्थ। उसी में ये भी अंतर्भाव हो जाएगा, इसको पृथक मानने की कोई जरूरत नहीं है। अतः पांचवा निमित्त मानना उचित नहीं है। वही तो वस्तुतस्तु तत्प्रत्य शास्त्रादेव अस कर्म नाम प्रकृति आगे विश्वदेव रूप गुण संप्रतिपन्न शास्त्र से अर्थवाद रूप से सत्वाद, क्योंकि विश्वदेव रूप गुण से संप्रतिपन्न शास्त्र एक अर्थवाद विद्यमान है हमारे पास। यद विश्वे देवा समय जंत तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम, ये आ गया, ये अर्थवाद है। यह जो विश्वदेव देवताओं ने मिलकर याग किए थे, इसलिए इस याग का नाम भी विश्वदेव देव हो गया। जो जो काम कर देता है उसके नाम पे उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। जैसे आप कठोपनिषद में देखते हैं, नचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज जी ने क्या कर दिया? वो आज तक स्वर्गीय अग्नि था, ये स्वर्गों को प्रदान करने वाला अग्नि, आज से अग्नि तुम्हारे ही नाम से हो जाएगा, नाचिकेता अग्नि इसका नाम हो गया। इधर से विश्वदेव देवताओं ने यज्ञ किए और इस ढंग से उन्होंने कर दिया उस यज्ञ को, उस दिन से उस यज्ञ का नाम हो गया विश्वदेव देवता के आगे। उन देवताओं ने की थी।
और इस ढंग से उन्होंने कर दिया, उसे पूर्व में कभी किसी ने भी इस प्रकार से न सोचा न समझा था, पूर्ण विधि सम्यक पालन किया होगा, इसलिए उस याग का नाम ही रख दिया गया विश्वदेव याग। यद विश्वदेवे देवाः विश्वे देवाः समयजन्त तत् वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्। ठीक है, तो देवता शरीर ही नहीं मानते। शरीर अर्थवाद बोल रहा हूं ना, इसलिए तो ये अर्थवाद वाक्य है। मीमांसक लोग इसको अर्थवाद वाक्य में, अर्थवाद में आप कुछ भी कहो कोई आपत्ति तो है नहीं, क्योंकि अर्थवाद वाक्य यथार्थबोधक तो होता नहीं। अर्थवादों पर विचार आएगा, 3 प्रकार के अर्थवाद मानेंगे, है ना। गुणानुवाद भी मानते हैं। जब भूतार्थवाद होती तो अनुवाद मात्र ही होता है वो अर्थवाद। जैसे वहां अग्नि हिमस्य भेषजम, अग्नि हिमस्य भेषजम, ये अर्थवाद है। अग्नि की स्तुति की जा रही है, हे अग्नि तुम तो हिम का दवाई हो, ठंडी का दवाई हो। आजकल पता लगी रहा है सबको ये अग्नि ही ठंडी का दवाई है। तो सर्वानुभव सिद्ध है, उसको कथन करने की क्या जरूरत है? अर्थवाद, उसको भूतार्थवाद कहते हैं। उसको कहते हैं भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद है। 3 प्रकार का अर्थवाद विचार आएगा, फिर देखेंगे उसको। अब देखिए पूरा प्रकरण दे रहे, अत्र इदं बोध्यम चातुर्मास्ये 4 पर्वाणि वैश्वदेवो वर्ण प्रकाश साखमेघ शुनासिर्यश्चेति। एक चातुर्मास इष्टि होता है, उसे 4 पर्वों में की जाती है। एक पूर्णिमा में कर दिया, फिर 2 पूर्णिमा छोड़ दो तो 1 2 3 हो गया ना। पहले जिस पूर्णिमा किया वो 1 हो गया, फिर 2 छोड़ेंगे तो 3 हो गया। तीसरी जो आएगी वो 4थी पूर्णिमा हो गई, वो 4थी पूर्णिमा फिर अनुष्ठान होगा। फिर 2 छोड़ेंगे, फिर जो चौथा होएगा वहां से चौथा उसमें अनुष्ठान होगा। फिर 2 छोड़ेंगे, फिर आगे में अनुष्ठान होगा। इस चतुर्षु मासेषु अंतरालेषु यद अनुष्ठियते तत्कर्म चातुर्मास्येष्टि। ये कब कब होता है? फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा जो होली के पूर्णिमा है वहां कर दिया। फिर उसके बाद ठीक 4थे महीने, फिर कार्तिक में करेंगे, फिर हर की 4थे बनेगी वो। फाल्गुन पहला हो गया, फिर 2 महीना छूटा, फिर आया आषाढ़, आषाढ़ को कर दिया 4था। आषाढ़ के बाद छोड़ा आपने श्रावण को, आश्विन को, कार्तिक आ गया, 2 के तीसरी हो गई। इस तरह से 4थी बनेगी वो, उसको पहला मानने से। फाल्गुन, फाल्गुन के बाद कौन सा है? चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास। फिर वापस फाल्गुन आ जाएगा। फाल्गुन, आषाढ़, कार्तिक और माघ या पौष, इधर 3 छूटा। आषाढ़ के बाद कार्तिक में भी 3 छूटा, फिर कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, पौष, माघ, यहां भी 2 ही छूट रहा है ना। नहीं, या 3 पूरे छोड़ के फाल्गुन में ही करना पड़ेगा, तब 3 छूटेंगे। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया 3 छोड़ के। और दूसरी प्रक्रिया है 2 को छोड़ेंगे, 1 हो गया, 1 2 3 4, 1 हो गया, फिर 1 2 3 ये 4 हो गया, फिर 1 2 3 ये 4 हो गया। ऐसे करके 4थे। हाँ, तो 3 गैप छोड़ के चौथा 2 प्रक्रिया 1 4 7 10 1 5 9 12 ये प्रक्रिया है। ये 1 हो गया तो 5 हो गया ना। 1 4 7 10 ये दिया है। 1 4 5 6 7 गैप हो गया, 8 हो गया, फिर 9 10 गैप छोड़ दो, 11 हो गया। मैंने यहां आएगा पौष पे। एक प्रक्रिया ये है। और दूसरी प्रक्रिया इस तरह से 3 गैप छोड़ करके चौथे करना, और वापस फाल्गुन में आकर के पूर्णाहुति होगा। 1 साल में किया जाएगा ये याग। इसे चतुर्षु मासेषु अंतरालेषु क्रियमाणो कर्म चातुर्मास्येष्टि। 4 महीने के अंतराल ऐसे मानते हैं। और इसे 2 ले रहे ना, एक पक्ष वही मास से क्या होगा, ये भी 4 महीने का गैप होगा, इसलिए यहां किया जाएगा।
1, 4, 7, 10। 10 के बाद 11th में जाके समापन होगा। पौष या माघ लिखा है इसमें, फा आ का मा पौ ये लिखा है। चातुर्मास्य की मास संख्या पद्धति है ये। उसे पहले में पर में होगा वैश्वदेव होगा, पहला में वैश्वदेव हो जाएगा। दूसरे में का नाम है वरुण प्रघास, वरुण प्रघास। तीसरे में जो हो रहा है वो शाखमेघ, और अंत में आता है जो वो शुनासीरीय। इस तरह से जो होता है तेषु प्रथमे पर्वणि अष्टौ यागा विहिता। उसे पहला पर्व में 8 याग विहित है, 8 का अपना अपना देवता है, इसलिए इस विष्णुदेव को क्या मानेंगे, याग का नाम। ये देवतावाचक नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर्व में किए जाने वाले 8 यागों में देवता विहित है। देखिए दे रहे 8 का नाम, आग्नेय अष्टाक बाल निरुपति, सौम्यम चरुम, सावित्रम द्वाशक बालम, सारस्वतम चरुम, पौष्टम चरुम, मारुतम सप्तक बालम, वैश्वदेवी मामिक्षाम, द्यावा पृथिव्यम एक कबालमिति। इस बीच में वैश्वदेवी देवता का भी है, विष्णुदेव देवता का भी एक याग है, और समुदाय पूरे का नाम भी नाम हो गया इसलिए वैश्वदेव। कहाँ है, किसमें है? अरे उससे क्या फर्क पड़ना है, चातुर्मास सृष्टि की बात हो रही है। आग्नेय याग दर्शपर्णेष्ट में भी आया, जबरदस्ती तुम जोड़ देते हो कहां से कहां। कितने बार बोल चुका हूं, जिस प्रकरण में जो बात आ रही है एक ही नाम 36 बार प्रयोग कर लेंगे, थोड़ी सबको एक दूसरे जोड़ दोगे। ये चातुर्मास सृष्टि की बात हो रही है, वहां पर तुम प्रायश्चित ला रहे हो, प्रायश्चित कर्म में बात हो रही है क्या? आग्नेय अष्टाक बल निरूपति, सौम्यम चरोम, सावित्रम दास कपालम, सारस्वतम चरोम, पौष्टम चरोम, मारुतम सप्त कपालम, वैश्वदेवी मामिक्षाम, द्यावा पृथ्वी एक कपालम। ये 8 प्रधान याग है। जैसे दर्शपर्णेष्ट में देखा था ना अपने, दर्श में 3, पूर्णिमासी में 3, 6 याग आप करते रहे, है या नहीं? इसी प्रकार से चातुर्मास सृष्टि का पहला पर्व में क्या होगा, ये पूरी की पूरी 8 याग होंगे। दूसरे पर्व में इसी प्रकार से याग विहित है, तीसरे पर्व में पृथक याग विहित है, चौथे पर्व में भी यागों को विधान किया है अलग अलग। तेषाम अष्टानाम सन्निधौ इदम आमनायते, उसी 8 के सन्निधि में पाठ हुआ वैश्वदेवेन यजेत, ये मंत्र आया। अत्र च आग्नेयादीन यागान यजते इति अनुद्य वैश्वदेव शब्देन देवतारूप गुणः तेषु विधीयते। यह आग्नेय आदि यागों को यजेत के अनुवाद कर लिया। इन्हीं 8 में यजेत आ रहा है ना, आग्नेय अष्टम निरूपति, सौम्यम चरुम निरूपति, ऐसे जो आ रहे हो क्या है, निरूपति भी याग का वाचक है। तो इन 8 में याग का विधान हुआ, उन्हीं यागों का अनुवाद कर दिया कहां, वैश्वदेव ने यजेत। इस वाक्य में जो यजेत है वो अनुवाद है, स्वतंत्र विधि नहीं है। और अनुवाद करके उसे वैश्वदेव शब्द है ना, देवतारूप गुण तेषु विदिते, देवतारूप गुण को वहां पर विधान किया जा रहा है, ऐसा शंका है पूर्व पक्ष की। यद्यपि वैश्वदेवी आमिक्षायाम विश्वदेवा प्राप्त, यद्यपि 8 में से एक याग में तो खुद विश्वदेव देवता बैठा हुआ है, 8 में भी याग देवता कैसे जोड़ूंगा, बनेगा नहीं ना। तो ये 8 याग का 8 अलग अलग देवता भी हैं, और इस वैश्वदेव ने यजित के द्वारा यदि हम देवतावाचक मानेंगे और क्या कहेंगे, उन 8 यागों में भी तत्त देवताओं के साथ में विश्वदेव देवता को भी जोड़ देना, तो समस्या क्या होगा, जो 7वां याग है उसमें 2 देवता विश्वदेव, एक ही नाम वाले 2 होंगे, है ना, समस्या नहीं आएगी। पहले वाले तो समस्या नहीं, आग्नेयम चरम कह दिया, इससे अग्नि देवता हो जाएगा और उसमें विश्वदेव भी जुड़ जाएगा, 2 देवता हो जाएंगे। फिर दूसरे में था सौम्यम चरुम, सोम देवता है और विश्वदेव जोड़ दो, 2 हो गए। तीसरा है आपका सावित्रम, सविता देवता और विश्वदेव हो जाएगा। चौथे में सारस्वतम मैंने सरस्वती देवता और विश्वदेव, पूषण देवता विश्वदेव, मृत्यु देवता विश्वदेव, और 7 में फंसा विश्वदेव देवता और विश्वदेव, ये बोलना पड़ जाएगा। 8 में देवा पृथ्वी देवता और विश्वदेव देवता होगा। यदि हम इस अंतिम वाक्य वैश्वदेव ने जैसे देवता मान लूंगा तो सभी में क्या होगा, 8 में तत्त देवता के साथ विश्वदेव को भी जोड़ना पड़ जाएगा, तब 7वें में समस्या होगी, समान नाम के 2 कैसे हो जाएगा।
भिन्न देवता नहीं माना जा सकता। इसलिए कहते हैं अत्र यद्यपि इत्यादि यागेषु अप्राप्तत्वात् विधीयते। यद्यपि वैश्वदेवामीक्षायाम विश्वे देवाः प्राप्ताः तथापि आग्नेयादिषु सप्तसु यागेषु अप्राप्तत्वात्। तो वो क्या कहता पूर्व पक्षी, 8 में से 7 में जोड़ दो इसको, विश्वदेव देवता को। 1 में प्राप्त है ही, उसे जोड़ना नहीं, बाकी 7 में केवल जोड़ो। देखो ऐसी विधि की व्यवस्था दे रहे उठपटांग। जोड़ना है तो सभी से जोड़ेंगे ना, ये तो है नहीं कि इसके साथ जोड़ो उसके मत जोड़ो। इधर 8 में से 7 के साथ विष्णुदेव को जोड़ देना, और 1 में जो विष्णुदेव कहा गया है इसलिए उसमें जोड़ना नहीं, ऐसी व्यवस्था कर दो। अप्राप्त विधीयन्ते तेषोपि आग्नेयादि देवता सन्ति चेत् तर्हि गत्य भावात् तेषु देवता विकल्प्यन्ताम्। या तो देवताओं को विकल्प कर दो, है ना। नामधेयत्वे तो नाम मात्रस्य विधेयत्वात् द्रव्य देवतयोर अभावेन यागस्य स्वरूप असंभवात् श्रूयमाणो विधिर अनर्थकस्य तस्मात् गुण विधिर्ति पूर्व पक्षः। और इसका नामधेय मानोगे तो किस कर्म का नाम? द्रव्य और देवता के बिना कर्म होगा नहीं, और द्रव्य और देवता उपलब्ध नहीं है, पूर्व पक्ष अपना कथन है। अतएव नाम तो हो नहीं सकता, अतएव को गुण विधि मानना ही पड़ेगा। और ये समुच्चय नहीं कर सकते हो तो विकल्प कर दो, सभी यागों को विष्णु देवता से कर दो, या कथित तत्व देवताओं से, आपकी मर्जी है। जैसे होते ना अलग अलग मंत्र याद नहीं है, पंडित को करेगा क्या, सही एक ही मंत्र से सब काम करो बोलता है, सारे उपचार जो है एक ही मंत्र से है नहीं। तो ऐसे यहां पूर्व पक्ष है, ऐसे पंडित है लग रहा। तब सिद्धांत कहते हैं नहीं, उत्पत्ति वाक्य विहितान आग्नेयादीन अष्टौ यागान यजित अनुद्य अष्टानाम संघे वैश्वदेव शब्द नामत्व उपवर्ण्यते। आ गया ना, उन 8 का जो संघ समूह पर एक नामकरण कर दिया, 8 का व्यवहार करने के लिए एक नाम से व्यवहार करना है, विश्वदेव नाम से। नच विदित्व भाव पे नाम उपदेश से व्यर्थम, विदित्व भाव पर नाम का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे नहीं कहना। प्राचीन प्रवणे वैश्वदेव निजित विधि है इत्यश वैश्वदेव शब्देन अनेक एक नहीं व अष्टानाम संघ से वर्तव्यत्वेन अर्थवत्व उपपत्ति है, क्योंकि एक संज्ञा को प्रयोग करते हुए 8 के समूह के सद्व्यवहार हो सकता है। अगर प्राचीन प्रवण में वैश्वदेव का अनुष्ठान करो का मतलब क्या है, प्राचीन प्रवण मंडप में जाकर के 8 यागों का अनुष्ठान करत हो जाएगा। समूह का द्वारा जो है वो समूह की संज्ञा के द्वारा समूह का ही व्यवहार हो जाता है। इस लाघव व्यवहार कृत लाघव को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसको नाम मानना चाहिए समुदाय का। 8 यागों के समूह का एक नाम हो गया विश्वदेव। नाम प्रवृत्ति निमित्त भूता निरुक्तिस्तु द्विधा, और नाम की प्रवृत्ति का निमित्त क्या होगा? यदि नाम है, समूह के ऊपर नामकरण कर रहे हो तो उसको निमित्त चाहिए ना। जैसे गढ़वाल राइफल्स बोल देते हैं, मैंने वो सैनिक की टुकड़ी में सब ज्यादा गढ़वाली ही होते हैं, राजस्थान राइफल्स बोलते हैं ना मिलिट्री के टुकड़ियों में। वैसे नामकरण का पीछे कोई निमित्त होना चाहिए। यहां भी नामकरण कर दे रहे हो समूह का, उस समूह का वह नाम देने के पीछे निमित्त क्या है ये पूछा जा रहा है। निमित्त बता रहे हैं, 2 हो सकती निमित्त। आमिक्षा याग विश्वेशाम देवानाम इज्यमानतया तत्सहचरितानाम सर्वेशाम छत्री न्यायेन वैश्वदेवत्वमिति। छत्री न्याय लगा दिया यहां पर, है ना। छाता न्याय, छाते का ना न्याय क्या होता है, छत्रिणो यान्ति, ऐसे व्यवहार हो गया। ये वो सड़क पे जो सब छाते वाले जा रहे हैं, नहीं थोड़े कि सबके सब छाता ही लिए हुए हैं, कई तो बिना छाते वाले भी हैं। से धूप में भी चलते हैं लोग, बहुत सारे लोग छाता लेके चलते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो छाते के बिना चल रहे हैं। लेकिन छत्री और अछत्री सभी जा रहे हैं, तो व्यवहार क्या हो गया, छत्रिणो यान्ति। उसी प्रकार से यहां पर भी होगा। आमिक्षा याग में विश्वेशाम देवानाम इज्जमानतया, आमिक्षा याग में विश्वदेव देवताओं को यजन किया जा रहा है। तत्सहचरिताना, इसलिए उस याग के सहचरी जो आगे पीछे का 6 और आगे का 1, कुल 7, उन 7 को समूह को बिनाम हमने छत्र न्याय के द्वारा वैश्वदेव कह दिया। विश्वेदेव अष्टानां कर्ता रीतिवा तेषा वैश्वदेव। अतः ऐसा विग्रह वाक्य कर दो, विश्वेदेवा
अष्टानाम कर्तारः, किसी समय में इन 8 यागों को विष्णु देवताओं ने की थी। अतएव उस याग का नाम भी विश्वदेव हो गया। उसकी भी अर्थवाद वाक्य ही है। तो आगे जरे तथा च ब्राह्मणम, ब्राह्मण भाव में कहा भी है, देखो यद विश्वे देवा समय जंत तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वमिति, तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वमिति। इस तरह से अर्थवाद भी है। अतः विश्वे देवा अष्टानाम यागानाम कर्तारैति कदाचित प्रसिद्धम है कि नहीं। उसी आधार पर समुदाय का नाम रख दिया हमने विश्वदेव। ये 2 निमित्त याग के नाम थे में, साहचर्यात अथवा कर्तृत्वात्, साहचर्यात अथवा कर्तृत्वात्, इन 2 हेतुओं में को लेकर के यह नामकरण कर दिया गया। अतएव तत्प्रत्य शास्त्र से इसकी व्यवस्था हो सकती है। तो उत्पत्ति षट गुण बलियस्त्व नाम के पृथक हेतु मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह साबित हो गया। आगे द्वितीय प्रकटक का 4थी पंक्ति, अस्य शास्त्रस्य कर्तृरूपेण प्रकृति आगे विश्वदेव रूप गुण प्रापकत्वम् इति भावः। नाम जैसे प्रयोजन है तो सर्वत्र व्यवहार एव, हमेशा नाम का प्रयोजन क्या होता है, व्यवहार ही होता है। किसी भी चीज का नाम हम देते, आदमी का नाम दे रहे, जन्म होता है बच्चों का नाम देते, क्यों देते हैं, व्यवहार के लिए। अब जैसे संन्यास हो गया, सब ब्रह्म हो गया ना, ये उपदेश दे तुम ब्रह्म हो, और मान लो मैं ब्रह्म हूं, हो गया व्यवहार, सर्वम ब्रह्म। अब किसको बुलाना है तो कैसे बोले, ब्रह्म आओ, बोलेंगे क्या, कैसे व्यवहार होगा। अब इसलिए ब्रह्मों का नाम दे, तुम्हारा नाम जो है अमुक आनंद है, तुम्हारा नाम अमुक आनंद है, तुम्हारा नाम गड़बड़ा आनंद है, लेकिन नाम रखते हैं। कुछ नहीं कि गड़बड़ा आनंद किसी का नाम आज तक रखा नहीं है, लेकिन बड़ा विलक्षण नाम हो तो स्टेशन गिरी, बेलनपुरी। स्टेशन गिरी एक नाम है, महात्मा, बहुत फेमस नाम है, महात्मा है, बहुत फेमस महात्मा हुए। और बेलनपुरी भी बहुत प्रसिद्ध हुए। पुरी नाम के सन्यासी थे और वो सदा बेलन लिए चलते थे और बेलन का प्रयोग करते थे चेड़ों को पीटने के लिए, इसलिए उनका नाम है बेलनपुरी रख दिया। बेलन से पीटते थे छेड़ों को। और एक का नाम तो बुधवार गिरी, जो बुधवार को मिला स्टेशन पे वो, और चढ़ा बना दिया नागांव ने, तो इसलिए बुधवार को मिला था तो स्टेशन पे तुमको साधु बनाया गया, इसलिए तुम्हारा नाम बुधवार गिरी। निमित्त देखो। एक का नाम तो संडे माउंट हम बुलाते थे उसको, उसका नाम आदित्यवार गिरी। आदित्यवार संडे हो गया, गिरी मैंने माउंट हो गया, हम संडे माउंट बोलते थे उसको, चढ़ता था आदित्यवार गिरी। ऐसे सब नाम रख देते हैं, कुछ निमित्त तो चाहिए और नामों से व्यवहार ही तो करना है। बेलन आओ बोलती है, अब बेलन आ गया, बेलनपुरी आया। तो इसे निमित्त के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है, संज्ञा के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। इस संज्ञा का निमित्त प्रधान रूप में क्या है, व्यवहार के लिए ही हुआ करता है। निमित्त संज्ञा का प्रयोजन नाम से प्रयोजनम तो सर्वत्र व्यवहार कह दिया, सर्वत्र व्यवहार ही नामधेय का प्रयोजन होता है। इस प्रकार से नामधेय विभाग भी पूरा हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद शुरू होगा निषेध विभाग। निषेध विभाग शुरू होगा, निषेध की मीमांसा करेंगे, निषेध वाक्यों के विचार किया जाएगा, निषेध वाक्यों का अर्थ कैसे कैसे लिया जाता है। और निषेध भी 2 प्रकार के हैं, प्रसज्ज प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध। प्रसज्ज कब होगा, पर्युदास कब होगा, यह सारा विचार अब आरंभ करने जा रहे हैं।